अब बहुत हुआ सर, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। अब हम जब कहेंगे तब रुक जाना। क्यों? तुम्हारे कहने पर मैं क्यों रुकूं? तो क्या तुम लीगल इंडस्ट्री को बदनाम करते रहोगे? क्या तुम्हें इसका अंजाम पता है? तुम सिर्फ एक वकील हो, फिर भी कानून से छेड़खानी की हिम्मत। हमारे देश के कानून की चाहे कितनी भी बदनामी हो जाए, उसकी धज्जियां क्यों ना उड़ जाए, वो अपनी पहचान खो दे या कितना भी क्रिटिसाइज हो, मुझे परवाह नहीं। मुझे एक ही चीज की परवाह है, वो है मेरी जीत की। तो अब इस चीज को तो मैं भी नहीं रोक सकता। बाय द वे, इस देश के सबसे सक्सेसफुल चीफ जज और डेप्यूटी चीफ प्रोसिक्यूटर को यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी? अब जो कि आपने मेरी एक्सपेक्टेशन से 780.5% ज्यादा ओवरएक्ट किया है, तो ये साबित होता है कि पिछले क्रिमिनल ट्रायल में कोई डार्क सीक्रेट है जो नहीं खुलना चाहिए। तुमने क्या कहा अभी? आपको चोट ना पहुंचे इसलिए छोटे औजार से छेद कर रहा था, पर अब तो खुदाई की एक बड़ी मशीन लाकर बिल्कुल गहरा खोदना चाहिए। तो इसके लिए तैयार रहना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक सुपर साइज एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटा? बहुत छोटा? कौन? मैं? जानते हो, स्कूल, शहर या किसी के परिवार के लिए या किसी भी वजह से छोटों की बेइज्जती करने वाले बड़े ही होते हैं। वो ज्यादा अमीर होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, ज्यादा दिखावा करते हैं। ऐसे बड़े नामों वाले हमारे लीगल सिस्टम में भी है, या तो वो जज हैं या प्रोसिक्यूटर। ऐसे बड़े लोगों को जब भी देखता हूँ तो एक ही बात कहने का मन करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने। पता है, इससे भी गंदे शब्द मेरे अंदर उबल रहे होते हैं, पर मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ। आपको दिख ही रहा होगा ना? मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही प्यार से आपको समझाने की कोशिश की है। चलता हूँ। चलो। कोई इतना नीच इंसान लॉयर कैसे बन सकता है? तुम ठीक तो हो ना? उस पिल्ले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो और देखो, वो कभी अपने पैरों पे चल नहीं सकेगा। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। गोत्रेम को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसकी वजह से वो भूल जाता है, पर अगर वो सिमिलर सिचुएशन में जाएगा तो सिम्टम्स और भी खराब हो सकते हैं। क्या हाल ही में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? सियोजेन, क्या हो गया तुम्हें? चुया! चुया! सियोजेन! इस सिचुएशन में उसे बुरे सपने आ सकते हैं या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जैसा कुछ। क्या आपको पता है, वो स्कूल, होम टाउन या फैमिली टाइज के आधार पर पक्षों का चयन करते हैं और किसी को सिर्फ इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं और पावरफुल हैं, क्योंकि वो लोग पे चेक देते हैं और जब भी उन्हें देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने ऐसा कहा। अभी मैं सोच रही हूँ, लग रहा है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉयर को भी अपमानित करता है। उसने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। ज्यादा से आपका क्या मतलब है? आपको पता है, वो पूरे कानूनी सर्कल्स का सामना करने वाला था। कमाओ! वो एक रियलिस्टिक इंसान है, समझी तुम? वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, मॉरल ड्यूटी के चलते पैसे खो दे। बिल्कुल नहीं। मैं बता सकती हूँ कि वो सच में बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था। मैं लगभग उसकी इज्जत करने जा रही थी, पता है आपको? क्या हम एक बार चलकर देख लें उसे? आखिर तुम लोगों ने मिलकर किया भी क्या है? तुम्हें अपने हाथों को फैलाकर मुझे रोकना चाहिए था। मेरे किए हुए का मुझे ये बदला मिल रहा है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारी गलती है। सैम, मेरे भाई, तुम्हें पछतावा नहीं है, इसीलिए सीना तान के मेरे सामने खड़े हो, है ना? और तुम स्मिथ, तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया है, तुम तो कायर निकले। अगर इस वजह से क्लाइंट ने मुकदमा बंद करने के लिए कह दिया तो क्या होगा? उन्हें रिफंड देना पड़ेगा। इन सब के तुम ही जिम्मेदार हो, समझे? मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक वजह है जिसके कारण उसे मुकदमे में शामिल नहीं होना चाहिए। वो तुम्हें अपने दम पर लड़ना चाहिए। तुम्हें कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, है ना? तुम चाहते ही नहीं कि तुम पर कोई फूल उगे। मुझे यकीन है वो इस तरह से काम करेगा। तुम जानती हो कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। क्यों, तुम्हें चिंता हो रही है? क्योंकि तुम उसे हराओ उससे पहले ताहिरिम को निकाला जा सकता है। हाँ,
मेरे उसे हराने से पहले उसे बिल्कुल टॉप पर रहना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ताहिरम को खुद से रुकना होगा। वैसे देखा जाए तो कुछ गड़बड़ी है शायद। मुझे लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। क्या मतलब है? जितना मैं उसे जानता हूँ वो खुद को खतरे में डालकर इतना बड़ा जोखिम कभी नहीं लेगा। मैं इस बारे में गलत हो सकता हूँ, लेकिन चिंता हो रही है। मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है ताहिरम अपना रास्ता ढूंढ लेगा, तो ज्यादा चिंता मत करो। जितना मैं उसे जानता हूँ वो खुद को खतरे में डालकर इतना बड़ा जोखिम कभी नहीं लेगा। मैं इस बारे में गलत हो सकता हूँ, लेकिन चिंता हो रही है। मैं एक बार फिर से सही साबित हुआ। तुम एक लॉयर नहीं बल्कि एक लाफ्टर थेरेपिस्ट हो। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि तुम्हारी वजह से 25,630 किलो का वजन जो मेरी छाती पर था वो हट गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो तुम चाहती हो कि इस ट्रायल को अब तुम अकेले ही आगे बढ़ाओ और मैं हट जाऊं? हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी और इस फर्म की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। बिल्कुल नहीं। पपीज और भाई बहन वाले सवाल पूछने से ही तुमने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तुम उसे करने क्यों नहीं देते? पर क्यों? आपको इतनी परवाह क्यों है? मेरे जाने के बाद आपने कोई सीक्रेट एग्रीमेंट तो नहीं कर लिया ना? आपने कहा था कि आप लॉयर कांग की स्यू को प्लीड करने देते हैं। भले ही वो एक गद्दार क्यों ना हो, लेकिन उसकी नस्ल बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। वो बहुत स्वीट लगता है लेकिन जजमेंट शार्प लेता है। बाहर से भोला है लेकिन जब दरवाजा खटखटाते हैं तो भोलापन हट जाता है और अंदर से खतरनाक शिकारी बाहर आता है। और तुम्हें क्या आता है बताऊं? चू 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 चूया चूया चू चू चू। उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो फिर आपने क्या उखाड़ लिया? क्या आपको परेशानी पैदा करने के बाद वो पैसे याद है क्या? इसलिए आप पौधों के सामने बैठ के चिप 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 कर रहे थे? चिप 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 चिप। क्यों? चिरप चिरप ठीक है लेकिन चिप चिप नहीं। क्योंकि मैं एक स्पून बिल पक्षी जैसा हूँ। वो ऐसी आवाजें करते हैं। एक स्पून बिल दुनिया भर में उड़ता है, पर तुम्हारे जैसी चूहिया कुरेद कुरेद के कचरा खाती है। जो कोर्ट और प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से नफरत करता हो, अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम अपना जमा जमाया बिजनेस खो सकते हो। इस बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरी सक्सेस रेट 100% है। मुझे अपना वकील बनाने के लिए लाइनें लगती तुम हैं। इस लड़की को मौका क्यों नहीं देते? एक बार कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। एटर्नी मीन को शातिर वकील कहा जाता है, सबसे शातिर, और इस चूहिया का उसके सामने जीतने का चांस 0 है। इसके बदले मैं आपसे एक वादा करता हूँ, इस ट्रायल के बाद मैं डिफेंड नहीं करूंगा पर इसका कोच बन जाऊंगा। हाँ बोलो सनबे, ऐसे अचानक मुझे कॉल करने की वजह? क्या कहा, ब्लाइंडेड? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी सनबे, सनबे। क्या ये कोई? आप यहाँ घूमने के लिए आए हो ना? क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं? अगर आप मुझे ट्रीट देंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी जेन के बारे में। उसने हमारे स्कूल ट्रिप के दौरान टैलेंट शो के लिए ऐसा किया था। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। मैंने सुना उस बारे में। कितना फनी है ना? वो ना सबसे बिल्कुल अलग है। वो कॉपीराइट केस क्लोज था। आप बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे, है ना? बताइए। हाँ। वैसे सॉन्ग की कीमत सिर्फ 100 वॉन कैसे हो सकती है? ये बात तुम कैसे जानती हो? इसके बारे में मुझे बाद में पता चला। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा। वो 200 वॉन में रिटर्न कर रहे हैं। 200 रुपए? चार्लेट नाम की जो औरत थी ना, उसने वो सोफिया को वापस दे दिया। आप जानते हैं कि गोएथे कोर्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज ना करके बैठे क्यों थे? उसे डर था कि आपको BNG से बाहर न निकाल दे। मैं उसके बारे में बहुत अलग से सोचती थी। क्या आपको ये नहीं पता था?
मेरे साथ ऐसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? कैसे किया? मिस्टर को, मिस्टर को, मिस्टर को। यहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगता है मैंने अभी मिस्टर को चिल्लाते हुए सुना। मिस्टर को, मैंने कुछ खास काम किया है, चलो देखते हैं। ये सब क्या है मिस्टर को? इधर आइए, मुझे अभी के अभी खोलिए। मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हें कोर्ट जाना चाहिए। मिस्टर कू, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं एक ऑडियंस बनकर तो जा ही सकता हूँ ना। तुम ऐसा नहीं करने वाले। और बता दूं, तुम्हारे सारे कपड़े मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिए हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। आपने सच में ऐसा किया है? चुया, रस्सी काटना, मेरी असिस्टेंट हो ना तुम। आखिर आपने ये सब तैयार ही कब किया? मैं हाउजीनिक में जाता था मैजिक ट्रिक सीखने। बहुत बड़े मैजिशियन थे वो। मैजिक ट्रिक्स? तब तो इसे कोई भी खोल नहीं सकता। तो चलो फिर मैं चलती हूँ। मैं आपके बिहार पे अपना बेस्ट दूंगी, ठीक है? चुया, चुया। प्लीज वहीं पर वेट करो। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। मिस्टर को ऐसा मत करिए ना। अरे मुझे छोड़कर मत जाइए मिस्टर को। अरे सुनिए ना मिस्टर को। अरे मुझे खोलिए ना मिस्टर को। मुझे तो बाथरूम जाना पड़ेगा। मिस्टर को जल्दी आइए, कुछ अर्जेंट है। वेल, जी मिस्टर कू। इस बार तुम्हें कैसे भी करके जीतना होगा। जी, मैं जीत कर ही रहूंगी ताकि चिरप चिरप, गोल्ड फिश और टैडपोल ऐसे नामों से छुटकारा मिल जाए। ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी। फाइटिंग फाइटिंग। प्रोसिक्यूटर वर्सेस जज, कौन जीतेगा आखिर? अभूतपूर्व ट्रायल। क्या एक सिविल ट्रायल एक क्रिमिनल ट्रायल के फैसले को फ्लिप कर सकता है? वाह, आजकल खबरें कितनी तेजी से पहुंचती हैं, हाँ? अगर लोग इसके बारे में बातें करते रहेंगे तो ये बेकाबू हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, और मुझे यकीन है कि ताहिरम भी ये नहीं चाहता। प्रोसिक्यूटर हुआंग जो एक एंटी सोशल है, वो जल्दी एक लॉयर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेंगे। उन्हें ट्रायल की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये हद से आगे बढ़ जाए तो एम्बिशियस जज गैंग खुद ही समझौते के लिए राजी हो जाएंगे। इसीलिए ताहिरम ने मीडिया को टेम्परेरीली यूज किया है। वो कमीना। तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं है। क्या नहीं है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें हार माननी पड़ेगी। सिर्फ अपने ओपोनेंट को मारने के लिए वो आग में थोड़ी कूदने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो इससे भी कुछ बड़ा करना चाहता है। मीडिया बात कर रही है, इसलिए पब्लिक भी। गोइथे के नाम के न्यूज में भी मेंशन किया जा रहा है। उसके बाद ट्रायल के बाद गोइथे का कानूनी हलकों में कोई स्थान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। मुझे बाजार से कुछ ताजी चीजें मिली है, इसलिए मैंने पास्ता बनाया है। हाँ? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो हैदनी से भी बड़ा महान जादू जानता है? हाँ? एक बात बताओ, तुम ऐसे कपड़े पहनते ही क्यों हो? हाँ? ये मेरा न्यू कैरेक्टर है। क्या नया कैरेक्टर? हाँ। क्या आप मुझे सुन सकते हो? मेरा रोल ये है कि मैं एक ठग हूँ, मैं हवाई से आया हूँ और हमेशा झूठ बोलता हूँ। हाँ?
छोटे बच्चों ने ऐसी लड़ाई की जो मानने में ना है। शोर की घटना के बारे में पुलिस रिकॉर्ड तो यही कहता है। मैंने इधर उधर पूछा पर किसी ने मुंह नहीं खोला। ये बहुत अजीब है। लड़ाई की वजह से लगभग 2 मीटर की फेंस नीचे गिर गई और गार्डन भी काफी हद तक डैमेज हो गया। वैसे मैं समझ तो गया, पर मैं ट्रायल में इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये भी लॉ फर्म की सिक्योरिटी की वजह से ये लाना बहुत मुश्किल था। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा ही हुआ था। परफेक्ट। इसीलिए चीफ जज और चीफ प्रोसिक्यूटर आए। लेकिन आपको क्या लगता है ये बहुत ज्यादा नहीं है? भले ही वो लोग रिटायर होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो लॉ फर्म से डरते हैं। मतलब लॉ फर्म ही कानून को कंट्रोल करती है। हर कोई इस बात को कबूल करने से इनकार करता है, लेकिन अंत में सब वकील बन जाता है, चाहे वो जज हो या प्रोसिक्यूटर। उनके इस करप्शन को सामने लाने की वजह से शायद मुझे इस फील्ड से निकाल दिया जाएगा। मैं शायद छोड़ भी दूं। तो क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? क्या तुमने सचमुच मेरे कारण पीछे हटने का फैसला किया था और तुम मुझ पर हंस भी रहे थे? मुझे जवाब दो, ये सच है कि नहीं? इससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें बस इस तरह मेरे गौरव को बर्बाद करना था, है ना? तुम उस दिन सबके सामने क्यों नहीं जीते? जवाब दो। ट्रेन निकल जाने के बाद रुकने का इशारा मत करो, लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। क्या तुम असली वजह जानते हो कि आखिर मैंने फर्म क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज ऑफ मनी, हिंदी में पैसा। मैंने तुम्हारे कारण छोड़ा था। तुम्हारे कारण मैंने वो लॉ फर्म छोड़ दिया था जो दुनिया के तमाम दुखों से जकड़े हुए थे। मुझे लगा कि मेरा ही दम घुट जाएगा। मैं तो खुलकर सांस ले रहा हूँ। तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? तुम जितना ज्यादा सफल होते चले गए, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर जुनून पैदा हो गया था। तुम अपनी ही बनाई महल के अंदर फंस गए थे। तुम्हें जीने के लिए तुम्हें हारना ही पड़ेगा। तो मुझे बचाने के लिए तुम बीएनजी में चले गए। कमजोर बहाना। अब तो हारना ही जीवन है। पर मैं तो हारे बिना बड़े अच्छे से जी रहा हूँ। तुम्हें सच में समझ नहीं आया? क्या तुम नहीं बता सकते हो कि वो कौन है जो तुम्हें दुनिया से जोड़ रहा है? मुझे लगता है तुमने वकीलात छोड़कर थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बनने की सोच रखी है। सही फैसला। चाहे तुम खाई में गिरो या मर जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीओजे इनको मेरे जैसा बनने मत देना। क्लिनिक खुलेगा ना तो फूल भेजूंगा। इस ट्रायल का पॉइंट है वो बहुत ही आसान है। आप आधी रात को एक रास्ते पर चल रहे हैं और सोचो कि कोई अचानक आपके साथ ऐसा करता है। आपको यही लगेगा कि आप शायद वहीं पर मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास हाथ में एक छाता होता है तो क्या आप उस छाते का इस्तेमाल नहीं करेंगे? वजह और उसका नतीजा, आप इस बारे में बिल्कुल सही हैं। लेकिन क्या हमें पता लगाना चाहिए कि मेरे क्लाइंट गोल्फ क्लब में क्यों आए थे? घटना के दिन ली जोंग मी ने इंटरकॉम स्क्रीन पर देखा जब वो दरवाजे की घंटी से चौंक गई। जब उन्होंने यून जी सूक के हाथ में कैची देखी तो वो सच में मे ली जोंग मी थे। जिन्हें खतरा महसूस हुआ तो खुद को बचाने के लिए वो गोल्फ क्लब आए और वो कैची लाए थे। और जो इंसान कैची लाया था वो योन जी सूक था। मुझे और ट्रायल देखने की जरूरत नहीं है। वो गोहित बहुत सर पे चढ़ रहा था। लगता है कहीं जाके छुप गया। हाँ? अगर उसे इस फील्ड में जिंदा रहना है तो बहुत घिसना होगा। हम कभी एक साथ लंच पे क्यों नहीं जाते? मुझे आपको मौका देना चाहिए। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर उसे इस फील्ड में कुछ करना है तो उसे बहुत घिसना होगा। लगता है आप दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं।
मुझे तो लगा वो यहाँ नहीं आएगा। उसके कपड़ों से तो लग रहा है वो खेलने के लिए आया है। सच में? तुम जाओ और जाके जज साहब से कहो कि अभी अभी उसे निकाल दे। जाओ जल्दी। मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे की? तुम तुम्हारा काम ठीक से क्यों नहीं करते? क्या मुसीबत है? आप ऐसे बात करोगे मुझसे? मैं खुद जाकर देखता हूँ। एक्सक्यूज मी डिफेंस, आपने कैसे कपड़े पहने हैं? कुदरती आपदा के चलते मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। आपदा मतलब भूकंप, सुनामी या बाढ़। मैंने सुना कि 2 महीने पहले हुई बारबेक्यू पार्टी तक दोनों परिवार आपस में मिल ही रहे थे। क्या ये सच है? हाँ। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था? पकड़ तुम्हारा लूंगा, मेनू तो पकड़ एकदम लूंगा। भरा हुआ है। अरे नहीं, अभी तो कुछ भी पकड़ नहीं है। लूंगा। चलो हम भी हमारा टेबल सेट करते हैं। पापा इन्होंने मुझे कहा, क्या ये सच है कि आपको इनसे खराब ग्रेड्स मिले थे? नहीं, हम दोनों के ग्रेड एक ही आते थे। मैंने तुमसे कहा था। नहीं, मेरे पापा को अच्छे ग्रेड मिले थे। मम्मा ने कहा है कि वो कैसे जज बने। बकवास मत करो, जाओ जाओ खेलो जाओ। नहीं, मेरी मॉम ने मुझे बताया प्रोसिक्यूटर्स के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। वो मेरे पापा हैं जो बुरे लोगों को पकड़ते हैं। अरे ये बात सच नहीं है। लोगों का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि जज क्या कहते हैं। तो जजेस ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे लगता है तुम कम समझती हो। प्रोसिक्यूटर्स के पास वो पावर होता है कि वो किसी भी कांग्रेसमैन, सीईओ या जज को प्रोसिक्यूट करे। क्या तुमने उस जज के बारे में नहीं सुना जिन पर रिश्वत लेने के लिए मुकदमा चला था? उस दिन से हमने मिलना जुलना बंद किया। चीजें ऑकवर्ड थी। क्या आपका मतलब है आप एक दूसरे से नफरत करते हैं? पड़ोसियों की विटनेस के हिसाब से आप दोनों अक्सर कचरा डालने पर या फेंसेस की ऊंचाई को लेकर बहस करते रहते थे। यहाँ तक कि नॉइस प्रॉब्लम के लिए भी उनके साथ बहस किया था। मैंने जो कुछ भी किया वो बस उसकी बेकार के कंप्लेंट्स का जवाब था। आप उनके घर में हाथ में कैंची लेकर गए थे। ये एक वेपन हो सकता है। कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे गलतफहमी हो सकती है? उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप उन्हें मारने जा रही हैं। मुझे सच में इस बात का एहसास नहीं था। मेरे हाथ में कैंची थी। मैं सच कह रही हूँ। क्या आप नॉर्मली गोल्फ खेलती हैं? मैंने हाल ही में नहीं खेला। अगर एग्जैक्टली कहूँ तो आपने 2 साल से गोल्फ नहीं खेला है ना? हाँ, ये सच है। उस सिचुएशन में लोग आमतौर पर गोल्फ बैग को स्टोरेज में नहीं रखते हैं। तो बताइए आपने उसे कहाँ रखा था? छोटे कमरे में। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो आपने उसे छोटे कमरे के दूसरे हैंगर के पीछे एक क्लोसेट में स्टोर करके रखा था, करेक्ट? हाँ। जब लोग इस तरह की सिचुएशन में खतरा महसूस करते हैं तो आमतौर पर जो चीज उनके सामने हो उसे वो ले लेते हैं। वो ऐसी चीज को ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे जिसे ढूंढना मुश्किल होता है। वो चाकू की तरह लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ बड़ा ढूंढना चाहिए, इसलिए मैंने निकाला था। उस वक्त ह्यून जी सुक का बेटा कांग यून हो पियानो बजा रहा था। आपको नहीं लगा कि अगर आप बालकनी पर शोर मचाएंगी तो ह्यून जी सुक वहाँ आएंगी? मुझे नहीं पता था। क्या सच में आप ये नहीं जानते थे विटनेस? उन्होंने ऑलरेडी कहा उन्हें पता नहीं था। मैं ये जानना चाहता था कि प्लेंटिफ एक विक्टिम का रोल प्ले कर रही है या नहीं, और मुझे लगता है जूरी को भी ऐसा ही लग रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो वहाँ आ रही है या अपने साथ कैंची ला रही है। बेशक आपको नहीं पता था कि ह्यून जी सुक वहाँ क्या ला रही थी, लेकिन जब आपने कैमरा में कैंची के साथ गुस्से में ह्यून जी सुक को देखा, क्या आपने उस पर हमला करने के लिए इसे एक्सक्यूज बनाने की कोशिश नहीं की? ऑब्जेक्शन। ये सारी चीजें सिर्फ अजम्पशंस हैं। ऑब्जेक्शन डिनाइड। नहीं, मैंने कहा ना नहीं। क्या आपको यकीन है विटनेस? योर ऑनर, ये तो कोवर्जन है। उन्होंने ऑलरेडी अपना आंसर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इस सिचुएशन में डरी हुई होती तो मैं कभी भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोलती।
जूरी मेंबर्स क्या सोचते हैं इस बारे में? विटनेस, क्या आपने उन पर हमला करने के लिए सब साजिश नहीं की थी? योर ऑनर, आप तो बस उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं। सोच समझ के बात करो डिफेंस। सवाल का जवाब दीजिए विटनेस। मैंने सच में मिस ली जॉगमी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर आपको खतरा महसूस हो रहा था तो आपने दरवाजा क्यों खोला? क्या आप उनको मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे? और कोर्ट में सेल्फ डिफेंस बता के आप बच जाएंगी, बराबर? अब बस बहुत हुआ योर ऑनर, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। वो मिस ली जॉगमी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अटॉर्नी सोजेन, विटनेस को बयान देने से आप रोक नहीं सकती। मैं तुम्हें इस कोर्ट से जाने के लिए आदेश देता हूँ। माफ कीजिए, मैं कोर्ट से चली जाऊँ? आप अभी इस कोर्ट से निकल जाइए। आज तो तुम लोग बहुत खुश हो रहे होंगे ना, बराबर? जाने दो। डिफेंस, आपको और कुछ कहना है? नो योर ऑनर, और कुछ नहीं कहना है। कोर्ट का समय आज के लिए स्थगित किया जाता है। आगे की हियरिंग अगली तारीख को होगी। पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? पहले कौन आया था, कैंची या गोल्फ क्लब, पियानो या लॉन्ड्री? इन दोनों में से सबसे पहले कौन आया? इन बातों में जाने का कोई फायदा नहीं है। इस बात से ट्रायल के लिए जूरी को यहाँ बुलाने का कोई मतलब नहीं हुआ। जैसा कि आपने अब भी देखा, ये ट्रायल एक ताश के खेल की तरह खेला जा रहा है मिलॉर्ड। अगर खेलते खेलते आप हारते हैं तो अगली बार जीत भी जाएंगे। आप 1 स्कोर, 5 स्कोर, 10 स्कोर हासिल करते हैं, आप जाते ही जीत सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हो डिफेंस? मेरी बात समझिएगा जूरीज, ट्रायल्स जो होते हैं ना, वो नाव में बैठकर किए जाने वाली सवारी की तरह होता है। ये सवारी निर्भर करती है उसमें बैठे कैप्टन पर, पहाड़ों पर, समंदर में, अलास्का में, हिमालय में, इक्वेटर में। डिफेंस, आप कहना क्या चाहते हो? मैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के हस्बैंड्स प्रोसिक्यूटर वैंग टे हो और जज कैंग इन चैन को बुलाना चाहूंगा। सच में? क्या ये सुनने के बाद तो मैं हैरान हुई थी, मतलब सच में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रोसिक्यूटर और जज यही दोनों इस केस के पीछे की असली वजह है। मिलॉर्ड, मैं आपको वो पुलिस रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जिस दिन बारबेक्यू पार्टी हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन पार्टी में बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी और 2 मीटर की फेंस और गार्डन खराब हो गए। तो उसका क्या? ऐसा होने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो बच्चों ने शाओलिन से कुंग फू के दांव पेच सीखे हो, या तो उनके पास सुपरमैन की तरह सुपर पावर्स हो। दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अब इस सूरत में मेरे हिसाब से ये लड़ाई प्रोसिक्यूटर वैंग और जज कैंग के बीच में हुई होगी, जिन्हें मैंने यहाँ विटनेस के लिए बुलाया है। हमें ये जानना होगा कि उन दोनों के बीच में ये लड़ाई क्यों हुई थी, ताकि पता लगाया जा सके कि कैंची या गोल्फ स्टिक में से किसे सही ठहराया जा सकता है। इट इज डिनाइड। इसका कोई रिलेशन नहीं है केस से। सच में मुझे ये तो मतलब क्या सच में क्या बोलने के बाद तो मैं सर। हाँ बोलिए। मैं ये सुनना चाहता हूँ, क्या आप उन्हें विटनेस के तौर पे बुला सकते हैं? हाँ, ये जानना इम्पोर्टेंट है। हमें जानने के लिए सुनने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैंने जो भी कहा आप अच्छे से समझ गए। इस ट्रायल वाले नाव की सवारी कैप्टन पर डिपेंड करती है। वो चाहे अंडमान ले जाए या श्रीलंका लेकर जाए, ताइवान ले जाए या चाइना लेकर जाए, जापान ले जाए या ऑस्ट्रेलिया तक लेकर जाए, चाहे तो सिंगापुर लेकर जाए, कहीं भी लेकर जा सकता है। बस अब बहुत हुआ डिफेंस। ठीक है, मैं विटनेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। That's all. तुम ये जानती थी, है ना? तुम जानती थी वो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे बताओ, तब क्या हुआ था? हमारे पैनल के सदस्य क्या सोचते हैं?
इस मामले के लिए सेल्फ डिफेंस का बहाना आसान नहीं होने वाला। ये हमारी करंट जस्टिस सिस्टम की निष्पक्षता के बारे में एक गंभीर मुद्दा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। सारे रिजल्ट्स के आधार पर कोर्ट या प्रोसिक्यूटर ऑफिस की छवि मिट्टी में मिल जाएगी। वो एक पैसे की वेश्या है और रिश्वतखोरी के लिए एक अलग प्यार है। फैक्ट ये है कि अटॉर्नी काइतो रिन कोर्ट और प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक मजाक है। एक वकील के नाते मेरा मतलब है मैं दरअसल एक अकाउंटेंट हूँ। मास चबाए इससे काटे इसका स्वाद ले। मुझे डरा दिया। उस इंटरव्यू में तुम्हें थे ना? अब हम एक परिवार है। आपने मुझे पहचान लिया। मैंने गोइथो को तीर मारकर बर्बाद कर दिया। यून सैंकू, कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। ऐसा कुछ भी मत किया करो जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। मेरी फर्म मुझसे मदद मांगती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं करूंगा करूंगा करूंगा। ओहो, आप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं? मेरी बहन जब से कनाडा गई है तब से आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं ना? मैं आपके लिए टॉप क्वालिटी का मीट लेकर आया हूँ। अकेलापन? उससे भी ज्यादा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कड़वाहट भर गई है। टॉप क्वालिटी का बीफ लायो ना, खाओ। तुम ही खाओ उसे। कड़वा, जब आपको रेड हैंड पकड़ूंगा तब देखते हैं आप क्या बोलते हो। डबल लाइफ जीने में कितना बिजी हो जाएंगे आप। कौन सी लड़की इन्हें इतना बीफ खरीद कर खिलाएगी? इतने सारे रिपोर्टर्स, क्या इस घर में कुछ हुआ है? आप उस अटॉर्नी को जानते हो जो यहाँ पे रहता है, कोतरिम? ओह, कोतरिम की बात कर रहे हो? उसने तो कहा कि वो रिपोर्टर्स से बच के भाग रहा है। वो वहाँ एक टैक्सी के इंतजार में खड़ा है। चलो 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 चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। आप अपना मन क्यों बदलते रहते हैं? हाँ, मुझे पता है कि आपको फिल्माया जाना पसंद है, लेकिन ये ट्रायल सिचुएशन की तरफ ज्यादा झुक रहा है, पॉइंट मिस हो रहा इसमें है। गलती तुम्हारी है, चूं चूहिया। और ये मेरी गलती क्यों है? तुम जज को उसका काम सिखा रही थी, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया। गवाहों को बुलाने से इसका क्या लेना देना है? इसकी वजह से मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक से भड़क उठा, जिसे कब से कंट्रोल किया हुआ था, और इसीलिए मुझे अपनी लाइन क्रॉस करनी पड़ी। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप हार रहे थे। मुझे परवाह नहीं है अगर आप पिछली बार की तरह पौधों को दोष देते हैं या नहीं। तुम्हें एक चीज जान लेनी चाहिए कि तुम्हारे स्टेटमेंट पर कितने लोगों ने अग्री किया था। अंडा, शून्य, 0। इसका मतलब है कि कोई भी तुम्हारे स्टेटमेंट से इस केस को रिलेट नहीं कर पा रहा था। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ तुम दोनों। बाहर लाइन लगाकर रिपोर्टर्स खड़े हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो? रिपोर्टर्स? तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? अटॉर्नी, अटॉर्नी, यही वो केस है, मैंने रिकॉल किया है। पांच हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज्ड, और ये सेल्फ डिफेंस था। इसका ध्यान रखना। क्या कर रहे हो? अब ये सब क्या है? आई एम सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या? सॉरी। अब देखो ये शर्ट कितनी गंदी हो गई है। ये ले लो प्लीज। क्या आप मुझे माफ कर सकते हो? दुनिया को सच में इस तरह काम नहीं करना चाहिए। अब कोई प्राइवेसी नहीं है, हर जगह कैमरे ही कैमरे हैं। 10,000 वोन प्लस 1,000 वोन मतलब 12,000 वोन हो गए। ये कपड़े बहुत महंगे हैं ना? आई एम सॉरी, मेरे पास और पैसे नहीं है। क्या ये सच है? शायद तुम्हारे पास नहीं है। आपको सॉरी बोलने के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तुम गरीब लोगों के पास सॉरी बोलने के अलावा और कोई बात नहीं होती। ये सॉरी तुम्हारा, लो सॉरी। क्या सच में तुम्हारे पास इतना ही है? बोलो, और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, कितना बोलोगे? इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, रखो अपने पास। अगली बार कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोच लेना।
और सॉरी मत बोल। रास्ते पे से चीजें उठाने से अच्छा है तुम पढ़ना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो तुम्हें सीखना चाहिए और तुम पढ़ के ही सीख पाओगे। एक तो मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूँ और तुम कहते उसे ठीक होने में पूरे 5 हफ्ते लगे थे, लेकिन उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था। हमलावर था हानकान ग्रुप के सीईओ का बेटा सुंग ह्यूंग कू। कोर्ट का फैसला ये है कि मुलजिम सांग की जून दोषी नहीं है। डिफेंडेंट की स्थिति और चश्मदीद गवाह के बयान की समीक्षा करने पर मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए ये उचित कारण है, इसलिए मेरा फैसला है वो बेकसूर है। और उसके बाद ही वो घटना हुई। अरे क्या है? कौन हो तुम लोग? छोड़ो! ताइरेम, ताइरेम! Oh no! तुम कह रही हो कि सीईओ संग ने सनबी पर इसलिए हमला किया था? हमें नहीं पता कि वो सीईओ सुंग था या उनका बेटा सुंग की जुन, लेकिन उन दोनों में से कोई एक था। पर इस बात का कोई सबूत नहीं है और ये बात खुद ताइरिम भी जानता था और इसीलिए उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो ये वो ट्रॉमा था जिसने लॉयर सनबे को अदालत में वैसा बना दिया था। ऐसा मुझे लगता है। ये केस जिसे सेल्फ डिफेंस का केस बताया जा रहा है, ताइरिम को अंदर ही अंदर ये खाया जा रहा है। हमेशा गोइथे गोइथे और गोइथे की ही बातें होती है। गोइथे 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 गोइथे। वो यहाँ से दूर क्यों नहीं चला जाता? और अटॉर्नी का क्या? उसने दवा ले ली है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें ऐसे अचानक क्या हो गया? आपने जैसे पिछली बार कहा था, क्या उन्हें कोई बीमारी हो गई है? क्या वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में है? ये एक शारीरिक बीमारी नहीं है बल्कि मेंटल इश्यू है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अटॉर्नी को तो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट है। ये सब बाद में बताऊंगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि इस केस को जीतने के लिए तुम्हें सबूत ढूंढने होंगे, तभी हम उसे ट्रायल से बाहर रख सकते हैं। बहुत बोलता है। मुझे बस गिव एंड टेक के बारे में पता है, चाहे पैसे हो या लड़ाई, ये जिंदगी है। इंटरेस्ट बराबर कैलकुलेट किया है। बोलो बराबर किया है या नहीं? हाँ जी, हेलो। मैं यहाँ पे कुछ पूछने के लिए आई थी कि वहाँ आखिर क्या हुआ था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। एक सेकंड रुक जाइए। आजुम्मा जी, क्या कोई है? घर पे कोई है क्या? अरे वो जो अजुम्मा है ना, फ्लावर अरेंजमेंट क्लब की तरफ गई थी। फ्लावर अरेंजमेंट क्लब? लेकिन कोई ऐसी चीजें सीखने क्यों जाएगा? इसका में पैसा ही नहीं है। इस शहर की सारी लड़कियां ना वहाँ सिर्फ दूसरों के बारे में गपशप करने के लिए जाती हैं, समझी? माय गुडनेस, मुझे तो इस वक्त बसंत ऋतु की ऊर्जा महसूस हो रही है। ये कितना सुंदर और इसका कितना कोजी इमेज है, देखो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नारी शक्ति, शक्ति, हाउसवाइफ का संघर्ष, बहुत ज्यादा दर्द, उदासी,
और एक हाउसवाइफ का सपोर्ट वगैरह वगैरह। ओह अच्छा, अब समझ में आया। हाँ समझ आया। हाँ। आजकल के नौजवान ये सब कुछ सीखना नहीं चाहते, लेकिन तुम ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग हो। मेरी सासू माँ को तो फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है। वो तो अपने फ्लावर्स के साथ बातें भी करती हैं। सैम, तुम अपना सिर क्यों उठा के खड़े हो? और स्मिथ, तुम नीचे क्यों देख रहे हो? क्या बात इसे देखो जरा, ये अपने सास के बारे में बातचीत कर रही है। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ ट्रायल के चलते बहुत हंगामा हुआ है ना? अरे मैं जानती हूँ, प्रोसिक्यूटर और जज के बारे में कुछ बात है। कोई पड़ोसी होकर ऐसे करता है, यहाँ तक कि कोर्ट पहुँच गए। ये एक राज की बात है, लेकिन उस दिन एक एम्बुलेंस आई और ये सब कुछ हो गया। जज को छुरा घोंपाई, ऐसा ही कुछ। उसका तो यहाँ से खून बह रहा था, यहाँ से, ये यहाँ से। हाँ हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। ये यहाँ पर। ये टॉप सीक्रेट है, लेकिन मैं कुछ दिखाती हूँ। मेरा बच्चा पास से गुजर रहा था, उसने ये शूट किया। बाप रे, कोई पड़ोसी होकर ऐसा कर सकता है? हाँ? लॉयर को सनबे ने विटनेस सामान वापस ले लिया। हाँ, उसने रियलाइज किया कि प्रोसिक्यूटर और जज को विटनेस के तौर पर खड़े करके फायदा नहीं। तो अब हमें तायरम की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब तक उसका ट्रॉमा ट्रिगर नहीं हो जाता तब तक तो नहीं। तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं जीतने के लिए तायरम को भड़काऊंगी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। चिंता मत करो, मेरा उस तरीके से जीतने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन तुम किसके बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो, जेन या गोइथे? मेरा मतलब है, जहाज तो डूब रहा है, पर सिर्फ कप्तान नहीं भुगतेगा। क्या? कौन मरेगा? तो तुम क्या करने वाले हो? क्या? मेरे काम का क्या? किस बारे में? तुम मेरे बारे में बात कब करोगे? ओह अच्छा, वो तो भले ही ये एग्रीमेंट नशे में हुई थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए साउजन से मिलकर भी आया था। एक अधूरा वादा कर्ज की तरह होता है, वो भी लोन शार्क से। अभी भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है ब्रदर। अभी हर मिनट हर सेकंड इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ब्रदर, अफ्रीका के इजिप्ट में एक कहावत है, नील नदी में जाओ तभी आप कुछ मछली पकड़ सकते हैं। मैं नील नदी में नहीं गया, लेकिन मुझे साशिनी से नफरत है। बस अपना प्रॉमिस मत भूलना। ठीक है, ठीक है। अपना प्रॉमिस पूरा करना। वैसे भी ये कोई प्रॉमिस पूरा करता ही नहीं है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शादी की कसम इग्नोर करके पार्टनर को धोखा देते हैं। वो एक दुपट्टे वाली औरत से घायल है। मेरा शक सही है। अब तो पक्का हो गया कि गड़बड़ कहीं ना कहीं तो है। मेरे पास सबूत नहीं हुआ तो क्या हुआ, ढूंढ कर रहूंगा। तो तुम अब चोरी भी करने लगे हो? बिल्कुल नहीं, मैं साफ सफाई कर रहा था, जो काम हाल ही में मैंने छोड़ा है, लेकिन ये आदत बन गई है। ओह, फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्या? बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? क्यों? मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें पकड़कर बिल्डिंग से बाहर फेंक दूं। तो ये वो ट्रॉमा था जिसने लॉयर सनबे को अदालत में वैसा बना दिया था। ऐसा मुझे लगता है। ये केस जिसे सेल्फ डिफेंस बताया जा रहा है, वो पास्ट ट्रॉमा की वजह से तायरम को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गोइथे को बर्बाद करने के लिए लास्ट वाली सेल्फ डिफेंस वाली केस इसके साथ मिलानी चाहिए। तुम बताओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके पास्ट का सेल्फ डिफेंस वाला केस। हाँ, मैंने सुना है गोइथे का एक ट्रॉमा है, मतलब कमजोरी। तभी तो मैं सोचूं वो इतना उतावला क्यों हो जाता है।
मतलब ये उसका गुस्सा था। सही है। शाबाश शाबाश, गुड जॉब। मुझे पता था कि तुम होम रन हिट करोगे। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा खूब। कुछ नहीं किया है, तो अब मैं चलता हूँ, फिर निकलता हूँ। थैंक यू। ओके। होमरन किसके साथ? मैंने जो भी किया अभी, जो भी सुना अभी, वो दोबारा मेरे कान पे रिपीट क्यों हो रहा है? किसे फर्क पड़ता है? जीनियस लोग कुछ जाने बगैर जीनियस काम कर देते हैं, इसी को तो जीनियस कहते हैं। लेकिन ये जीनियस हकला क्यों रहा है? ये भी। अच्छी। हाँ, मैं सीओ बैंक बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे? दरअसल मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करने थे। तुम फिर से भूल गई ना? बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, गर्म चीजें पहन कर रखना चाहिए। तो आपका क्या? मैंने तो गर्म कपड़े पहन रखे हैं। जितनी उम्र बढ़ रही है उतनी ही ठंड से नफरत हो रही है। ठीक, मैं अभी चलती हूँ। गुड नाइट प्रोफेसर। हाँ। जी बोलिए सीईओ। इस केस से रिजाइन देना है? हाँ, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। चलो हम साथ कहीं डिनर करते हैं। हाँ। डिनर अच्छे मूड में लग रहे हो। ये मूड आज ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आप पर नजर रख रहा हूँ। मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। जब मैंने इसे शुरू किया है तो मैं ही इसे खत्म भी करूंगी। अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। जस्ट वेट एंड सी। वही पहला वाला दुपट्टा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच निकला। जीजा जी, आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरी बहन बच्चों को संभालने के लिए विदेश में है, इतनी मेहनत कर रही है। अरे आप कैसे कर सकते हैं? बहन, मेरी बेचारी बहन। ये सही नहीं हो रहा। मैं बस उन्हें ऐसे ही धोखा देते हुए नहीं देख सकता। सिर्फ तुम्हारे लिए बहन, हिम्मत कर और उठ खड़ा हो। धोखेबाज कहीं के, ये ले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डायरेक्टर मेन, आप यहाँ क्या अरे ये तो वही दुपट्टा है। तो आप दोनों डेट कर रहे हैं? आपका चक्कर चल रहा है? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सच नहीं है। जान में जान आ गई। युन सांकू, तुम जाओ यहाँ से। युन सांकू, तुम कहाँ गए? ये थोड़ा काम आ रहा है। क्या औरतें इतनी वायलेंट हो सकती हैं?
अगर हम एक साथ रहते तो मैं एक डरपोक पति बनता। मेरा मतलब एक लॉयर इतनी वायलेंट कैसे हो सकती है? ओह अटॉर्नी यून, मैं यहाँ पर अपना प्रॉमिस पूरा करने आया हूँ। सब सेट करने के लिए काफी होगा ना? सेट करेगा। नहीं 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 नहीं। देखो ये मेरी तरफ से नहीं है, यून सैंको ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये देखो वो भी आ गया। क्या फायदा कमीने। यून सांकू, दरवाजा खोलो, चलो खोलो। नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगा। ये क्या है बताओ? तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? अब इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं है, बकवास है बकवास। प्यार भेज रहा हूँ। ये क्या है बताओ? बस एक माफी मांगने का तरीका। सीरियसली? बेहतर होगा अगर यहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है। ये क्या हुआ? मैं रो रहा हूँ? मेरा मतलब जीजा जी धोखा नहीं दे रहे और वॉयलेंट गर्लफ्रेंड भी चली गई तो सब ठीक है, तो रोना क्यों? रुकिए मिस्टर कू, प्लीज रुक जाइए। आप चाहे जो भी कर लीजिए, मैं जाकर रहूंगा क्योंकि मुझे इस चूहिया की पहली जीत सेलिब्रेट करनी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बेशक तुम्हें करना चाहिए। सब कह रहे हैं कि यहाँ बहुत धूल होने वाली है। तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये है न्यूएस्ट चिपकने वाला स्टाइलिश मास्क। ये कुछ घंटों तक ऐसे ही रहेगा। क्या? माफ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? वो पूछ रहा है कि क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? अच्छा, तुम इसकी बात समझ गई? आपने ऐसा क्यों कहा? मैं उन्हें कैसे सुन सकती हूँ? और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बस गिने चुने लोगों की बातें ही सुन सकती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। ओके? ये रास्ते से जाते हुए प्राइमरी स्कूल के बच्चे ने शूट किया था। मैंने कभी चीटिंग नहीं। तू करता था चीटिंग। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। अरे छोड़ दो। यून जी, सूक के पति कांग इंग चांग लड़ाई के दौरान फेंस पर गिर गए थे और उन्हें पेट में चोट लग गई थी। ये है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स। इसमें लिखा है कि उन्हें 5 टाँके लगे थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत अजीब है? अरे ये पता ही तो बंदा ही नहीं था। और ये वही स्पॉट है। यून जी सूक ने ली जोंग मी को सेल्फ डिफेंस के लिए स्टैब किया है। अगर उन्हें ओवरलैप करे तो पता चलेगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर दोनों को साथ कर दिया जाए तो मिलते जुलते होंगे। तो साफ हो गया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। हाँ, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है? इतना ही कहना था। उचित कारण से सेल्फ डिफेंस की जजमेंट हमारे समाज की ओर से एक्नॉलेजमेंट है। जिसने सेल्फ डिफेंस का यूज किया, अगर बाद में उस पर प्रेशर डाला जाए तो क्या इसे गलत नहीं माना जाएगा? आप किसी रूलिंग से असंतोष हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक जज है, उसे उसी जगह पर चोट लगी थी।
तो मैं ये कहती हूँ कि जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन हुआ था। बिना किसी ठोस और अनरीजनेबल वजह से जजमेंट को चुनौती दी गई। बस इतना ही कर सकते हो तुम, और इसके लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं क्या? बताओ। वादी संघ की जून ने अपने पापा की उम्र के किसी इंसान को बिना किसी कारण के मौत के कगार पर पहुंचा दिया। ये आप सभी जानते हैं। पर जो भी है, आखिरकार सेल्फ डिफेंस की ही हमेशा जीत होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं प्रोसिक्यूटर पार्क ड्यूड्यू को कोर्ट की अवमानना के लिए जेल की सजा सुनाती हूँ। ले जाइए। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, चाहे हमारे जस्टिस सिस्टम की बर्बादी क्यों ना हो। आप अपने स्वार्थी तरीके से काम कीजिए, मुझे जाने दीजिए। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। हम आपको जल्द ही डिनर पर इनवाइट करने वाले हैं। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ ये दोनों फिर से दोस्ती वाले पड़ोसी हो जाएं। लेकिन जो भी कारण हो, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। कानून से पहले हम कर्टसी, कर्तव्य और दूसरों के प्रति इज्जत की भावना रखते हैं। अगर इस इंसिडेंट ने सिर्फ एक तरफ नुकसान पहुंचाया है, तो वो सिर्फ इंसानी भावनाओं के लिए। हम बस ये चाहते हैं कि डिफेंडेंट पीछे हट जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। जानते हैं ये क्या है? ये इस देश का सबसे बड़ा लॉ फर्म है। ये वो फर्म है जो सिर्फ पावर्स को प्रेजेंट करता है, और इस फर्म का नाम है हाई लॉ फर्म, और ये है उनकी क्लाइंट लिस्ट। डिफेंस, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो? अगर मेरी फर्म में से किसी को मेरी मदद चाहिए, फिर चाहे वो गलत हो, ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्लाइंट चाहे कोई भी हो या फिर किसी भी चीज का केस हो। हमारे लॉ सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई ये है कि फैसला बचाव पक्ष के वकील द्वारा तय किया जाता है, ना ही सबूतों और गवाहों के बिना पर। किसी को बेरहमी से पीटने के बाद इन्होंने खुद को ये क्लेम करने के लिए मारा कि ये आपसी लड़ाई थी। क्या इसे सेल्फ डिफेंस कहा जाना चाहिए? इसका आधार क्या है? अटॉर्नी को इस लिस्ट में वो जज, सारे वकील, सारे अटॉर्नी और उस ट्रायल में शामिल हर कोई, उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। हो सकता है कुछ अलग ही चल रहा है। बिल्कुल चुप हो रहा है। नहीं जाना चाहिए। क्या जब से पेपर ऐसा है। तो तुम यही चाहती थी? इसके लिए तुमने मुझे भी धोखा दे दिया। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, जरूर, मैं समझ गया।
पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ये फर्म ज्वाइन किया। एक गुलाम की तरह तुम्हें बेचा और खरीदा गया है, तुमने ज्वाइन नहीं किया। चाहे मुझे बेचा गया हो, मैंने ज्वाइन तो किया ही है, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, सच में। हेलो। हाँ अच्छा, हाँ समझ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमें अभी भी कंप्लेंट के कॉल्स आ रहे हैं? हाँ वही नहीं, हमें लगातार कॉल आ रहे हैं कि क्लाइंट्स अपने केस वापस ले रहे हैं और उनके एग्रीमेंट भी कैंसिल कर रहे हैं। ये आखिरी केस है। मतलब सबने केस वापस ले लिए? और मेरे दोस्तों ने? लगता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरे क्लाइंट्स, मेरी फीस, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, यहाँ ये मेरे पैसे, मेरे पैसे। हाँ मिस्टर कू, हाँ जैसा कि आपने कहा है, मैं वैल्यू वाली चीजों को ले रही हूँ। खैर मैं तो ठीक हूँ। पैसा आता है और चला जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। मैं इस फर्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। पहली बार मुझे खुशी मिली है। हाँ हाँ हाँ, आपका ट्रिप अच्छा रहे अटॉर्नी को। मैं लॉयर सीओजे इन कोतायरम की फर्म से बोल रही। माफ कीजिए? उस कमीने को फोन दो। मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन आप बहुत रूड बन रहे हैं। उन्होंने गरीबों को रौंद कर और अमीरों का पक्ष लेकर पैसा कमाया, और अब क्या करना चाहता है? लॉ फर्म और हमारी सिस्टम का क्या? और अब वो मुझे कोर्ट कर रहा है। उससे जल्दी फोन दो, फोन दो। उस कमीने को जल्दी से फोन दो। अटॉर्नी को आपको कोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मत जाओ, मत ले जाओ। पिछले 3 सालों में कभी तुमने इसकी सवारी नहीं की। लेकिन मेरे दिल में, मैं इसमें बैठकर समंदर में घूमता था। मैं ये कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन अब नहीं कर सकता। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरी यॉट, मेरी सवारी, दुनिया घूमने वाला था। हमारी अभी की सिचुएशन में तुमने गोल्फ की मेंबरशिप ले रखी है और योंगपोंग में छुट्टी मनाने के लिए एक घर, और तुमने 3 विदेशी कारों को चलाया भी नहीं है। वो सब हमें बेचना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। आखिर ये है क्या? क्या ये सब तो, हाँ, ये सब करके वो गिल्टी फील नहीं करता क्या? बहुत बड़ा कमीना है। कुवैत, कौन है? कौन है जो मुझे गाली दे रहा है? कौन है? कौन है? अटॉर्नी आपको कोई भी अपना केस नहीं देने वाला। इसे सीओजे इन फर्म कहते हैं। मैं इसे खरीद लूंगी। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा आइडिया है। हे तायरिम, ये चूचू चूहिया तो सच में पागल हो गई है। हाँ अटॉर्नी, सीओजे इन। हेलो, कौन? मिस याहू रिन। तो तुम ही हो वो ग्रेट कोतायरम। मुझे क्यों उस बुलाया? औरत से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। उस औरत से तुम्हारा मतलब? मेरी मॉम से। मैंने इसको स्टार बनाने के लिए बहुत मुश्किलें ये झेली हैं। आर्टिकल अभी पोस्ट किया गया है। ये सब क्या बकवास उस है? वकील के खिलाफ जाने के लिए पहले आपको खुद को संभालना होगा। तुम इस केस को छोड़ दो और दूसरे केस मैं संभालो। नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं मानोगे तो इस्तीफा दे दो। मिस्टर कू, बहुत अर्जेंट जाना है मिस्टर कू। मिस्टर कू। क्या मैंने इसे खोल दिया? जादू किया? मेरा पेट, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आओ,